सल्तनत काल 1206 से 1526। सल्तनत काल में हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ते हैं। भारत में दिल्ली सल्तनत स्थापित होने से पहले कुछ आक्रमण हुए, जिनमें से प्रमुख हैं अरबों का आक्रमण, तुर्कों का आक्रमण और महमूद गजनी का आक्रमण। तो अरबों का आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में भारत में पहला आक्रमण अरबों ने किया था सिंध पे। उस समय सिंध का शासक दाहिर था। तब भारत में सर्वप्रथम जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने ही सिंध में लगाया था और भारत पर अरब वासियों का आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन की प्राप्ति के साथ ही इस्लाम धर्म का प्रचार करना था। फिर तुर्कों का आक्रमण। अल्फतगीन नामक एक तुर्क सरदार ने गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी, जिसकी राजधानी गजनी थी। सुबुक्तगीन गद्दी पर बैठता है। सुबुक्तगीन के बाद महमूद गजनी की गद्दी पर बैठता है। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। महमूद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था, पेशावर के कुछ भागों पर। इसका सबसे प्रसिद्ध आक्रमण गुजरात का आक्रमण था, जब सोमनाथ मंदिर पर यहाँ का शासक चालुक्य वंश का भीम प्रथम था। पर महमूद के आक्रमण पर भीम प्रथम भाग गया और मंदिर की सुरक्षा 50,000 ब्राह्मणों ने संभाली। उनका कत्ल कर दिया गया और मंदिर को लूट लिया गया। साथ ही महमूद गजनी का अंतिम आक्रमण जाटों पर था 1027 ईस्वी में। महमूद गजनवी ने यामिन उद दौला और यामिन की उपाधि धारण की थी। महमूद गजनवी के साथ भारत में अलबुर्नी भारत आया था और अलबुर्नी ने भारत के ऊपर तहरीक हिंद और किताब उल हिंद लिखी। साथ ही एक इतिहासकार फिरदौसी आया था, जिसकी रचना का नाम शाहनामा था। महमूद गजनवी के बाद गौर वंश। गौर महमूद गजनवी के अधीन एक छोटा सा राज्य था, जिसका प्रमुख शासक मोहम्मद गौरी थे। मोहम्मद गौरी द्वारा लड़े गए युद्ध थी तराइन का प्रथम युद्ध, जो 1191 में हुआ गौरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें चौहान विजय हुआ। दूसरा युद्ध था तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में। ये भी गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था और इसमें भी गौरी विजयी हुई। तीसरा और अंतिम युद्ध चंदावर का युद्ध 1194 में, जो गौरी एवं जयचंद के बीच हुई थी, जिसमें गौरी विजय हुआ था। मोहम्मद गौरी के तीन सेनापति थे, ऐबक, कुबाचा और याल्दोस। मोहम्मद गौरी भारत के जीते हुए प्रदेशों को अपने सेनापतियों को सौंप देता है और वह गजनी चला जाता। उसने दिल्ली का शासन ऐबक को, कुबाचा को सिंध का शासन और याल्दोस को गजनी का शासन सौंप दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गौरी की मृत्यु के बाद गजनी से अलग होकर एक स्वतंत्र शासन दिल्ली में स्थापित किया। दिल्ली सल्तनत या सल्तनत काल 1206 से 1526 तक रहा है। इसमें 5 प्रमुख राजवंश थे, जिन्हें दाश वंश 1206 से 1290, दूसरा खिलजी वंश 1290 से 1320 और तुगलक वंश 1320 से 1413, सैयद वंश 1414 से 1451, लोधी वंश 1451 से 1526, गुलाम वंश जिसका टाइम पीरियड है 1206 से 1290। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया और कुतुबुद्दीन ऐबक को अपनी उदारता के कारण लाख बख्श अर्थात लाखों का दान देने वाला और हातिम ताई भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब-उल-इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया। यह भारत का प्रथम इस्लामिक स्थापत्य माना जाता है। साथ ही इसने हिंदू व जैन मंदिरों को तोड़कर अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया,
दिल्ली में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ किया और साथ ही यह चौगान खेलते समय इसकी घोड़े से गिरकर 1510 में इसकी मृत्यु हो गई। ऐबक की मृत्यु के बाद आराम शाह शासक बना। जूत के युद्ध में इल्तुतमिश ने आराम शाह को पराजित करके स्वयं को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया और साथ ही इसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई। इल्तुतमिश ने मुइज़्ज़ी जो मोहम्मद गौरी के वफादार थे और कुतवी जो कुतुबुद्दीन ऐबक के वफादार थे, इनके विरोधों को देखते हुए 40 तुर्क सरदारों का संगठन करके तुर्कानी चहलगानी का गठन किया। इल्तुतमिश के समय मंगोल नेता चंगेज़ खां का आक्रमण हुआ, परंतु इल्तुतमिश ने कूटनीति से इस आक्रमण को होने नहीं दिया। साथ ही इल्तुतमिश ने चांदी का टंका और तांबे का चीतल भी चलवाया। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया और बामियान आक्रमण में जाते समय इल्तुतमिश की बीमारी से मृत्यु हो गई और इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी रजिया को चुना, परंतु तुर्क अमीरों ने इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद इसके अयोग्य पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह को सुल्तान बनाया। रजिया सुल्तान। रजिया शुक्रवार के दिन लाल वस्त्र धारण करके दिल्ली की मस्जिद के समक्ष प्रस्तुत हुई और वहाँ की जनता ने रजिया को अपना सुल्तान चुन लिया। सुल्तान बनने के बाद रजिया ने योग्यता से शासन किया। उस रजिया सुल्तान ने गैर तुर्क लोगों को उच्च पद दिए, जिससे तुर्क अमीर नाराज हो गए और रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र शुरू करने लगे। उन्होंने तुर्क अमीरों ने रजिया और याकूत के बीच प्रेम प्रसंग की चर्चा फैलाई, जिससे रजिया की लोकप्रियता कम हुई और इसी समय भटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया था। इस विद्रोह को कुचलने हेतु रजिया भटिंडा गई और दिल्ली का प्रशासन याकूत के हाथ में सौंप दिया, परंतु ऐतगीन जो तुर्कानी चहलगानी का सदस्य था, याकूत की हत्या कर दी और दिल्ली का सुल्तान बहराम शाह को बना दिया। रजिया अल्तुनिया से हारकर एक बार जब वह दिल्ली पहुंचती है तो वहाँ का शासक बहराम शाह मिलता है और फिर रजिया वापस आकर अल्तुनिया से विवाह कर लेती है और दिल्ली को पुनः प्राप्त करने की योजना बनाती है, परंतु वह पराजित होती है और अल्तुनिया और रजिया की कैथल में कुछ डाकुओं ने हत्या कर दी। बहराम शाह। तुर्कानी चहलगानी ने बहराम शाह को सुल्तान बनाया और इस समय सुल्तान की समस्त शक्ति नायब मुवालिकात के पास आई। नायब मुवालिकात के पद पर बैठने वाला प्रथम व्यक्ति ऐतगीन था। बहराम शाह के बाद नासिरुद्दीन महमूद शाह बलबन ने नासिरुद्दीन महमूद शाह को सुल्तान घोषित किया और स्वयं नायब के पद पर बैठ गया। साथ ही इसने बलबन की पुत्री से विवाह किया, जिससे शासन की समस्त शक्ति बलबन के हाथों में आ गई और स्वयं कुरान की प्रतिलिपियाँ तैयार करता था और रंग बिरंगी टोपी तैयार करता। बलबन ने नासिरुद्दीन महमूद को भोजन में जहर देकर दिया और सुल्तान की मृत्यु हो गई। नासिरुद्दीन महमूद शाह के बाद गयासुद्दीन बलबन गद्दी पर बैठता है। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। यह इल्तुतमिश का गुलाम था। बलबन ने स्वयं को नियामत खुदाई कहा है। इसने फारसी परंपरा सिजदा और पैवाशी भी शुरू किए। इसने लौ एवं रक्त की नीति का पालन किया। बलबन के बाद कैकुबाद गद्दी पर बैठता और कैकुबाद की मृत्यु के बाद उसके अल्पवयस्क पुत्र क्यूमर्स को दिल्ली का सुल्तान बना दिया गया और क्यूमर्स की हत्या करके खिलजी वंश की स्थापना हुई।
खिलजी वंश का संस्थापक फिरोज शाह खिलजी था। इसने अपना राज्याभिषेक किला खेरी के महल में कराया। सुल्तान ने अपने भतीजे व दामाद अली गुरसास को कड़ामानिकपुर की सूबेदारी दे दी। फिरोज शाह खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठता है। अलाउद्दीन खिलजी का एक अन्य नाम अली गुरसास्प भी था। इसने सिकंदर सानी की उपाधि अर्थात सिकंदर द्वितीय की भी उपाधि धारण की। सर्वप्रथम दक्षिण विजय फिरोज खिलजी के समय अलाउद्दीन खिलजी ने ही की थी। दक्षिण विजय करने वाला प्रथम मुसलमान अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन के 4 महान सेनापति थे: अल्प खां, उलुग खां, नुसरत खां, जफर खां। अलाउद्दीन के सेनापति जफर खां और नुसरत खां के नेतृत्व में गुजरात पर आक्रमण किया गया। इस समय यहाँ का शासक रायकर्ण देव था और उन्होंने गुजरात में विजय प्राप्त की। साथ ही उन्होंने इस समय गुलामों के बाजार से 1000 दिनार में 1 हिजड़े मलिक काफूर को खरीदा। मेवाड़ विजय। मेवाड़ का राजा राणा रतन सिंह था। 1303 में स्वयं सुल्तान ने चित्तौड़ के किले पर आक्रमण किया और मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत के अनुसार रानी पद्मिनी को प्राप्त करने के उद्देश्य से यह आक्रमण किया गया। राणा रतन सिंह के सेनापति गोरा और बादल ने सुल्तान को कड़ी टक्कर दी थी, परंतु अंत में विजय अलाउद्दीन खिलजी की होती है। अलाउद्दीन के लिए दक्षिण विजय मलिक काफूर ने की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने नगद वेतन देने साथ ही स्थायी सेना की भी नींव रखी और अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ा दागने, सैनिकों को हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत की थी। इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने जमियत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, शेरी का किला और हजार खंबा महल का निर्माण किया। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय हुए। अलाउद्दीन खिलजी के बाद कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी दिल्ली की गद्दी पर बैठता। साथ ही मुबारक खान ने खलीफा की उपाधि धारण की और कुतुबुद्दीन मुबारक को उनके वजीर खुसरो खान ने हत्या कर दी और दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया। तुगलक वंश। खुसरो को पराजित करके गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक के नाम से दिल्ली के शासन पर बैठता है। सल्तनत काल में नहरों का निर्माण कराने वाला सबसे प्रथम शासक गयासुद्दीन तुगलक था। गयासुद्दीन तुगलक ने चिश्ती सिलसिला के निज़ामुद्दीन औलिया से जागीर का ब्यौरा मांगा। निज़ामुद्दीन ने जागीर का ब्यौरा नहीं दिया, जिससे सुल्तान नाराज़ हो गए। फिर जौना खां के नेतृत्व में वारंगल सेना भेजी गई और वारंगल जीतने के बाद वारंगल का नाम बदलकर सुल्तानपुर रख दिया गया। गयासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान पर गया और बंगाल अभियान से वह लौट रहा था कि दिल्ली से 8 किलोमीटर पहले अफगानपुरा में लकड़ी का महल गिर जाने से सुल्तान व उसके छोटे लड़के की मृत्यु हो गई। यह महल जौना खां के निर्देश में अहमद याज ने तैयार किया था। साथ ही निज़ामुद्दीन औलिया ने सुल्तान के लिए कहा था, हुनूस दिल्ली दूरस्ते, अर्थात दिल्ली अभी। गयासुद्दीन तुगलक के बाद जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। मोहम्मद बिन तुगलक को उसकी नीतियों के कारण पागल, सनकी, रक्त पिपासु भी कहा गया है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी परिवर्तन की और उन्होंने अपनी राजधानी के लिए देवगिरी को चुना तथा इसका नाम दौलताबाद भी रख दिया, परंतु कुछ समय बाद इसने पुनः राजधानी दिल्ली कर ली। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का भी प्रचलन किया, जो चांदी और तांबे के सिक्के होते थे। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठता है। साथ ही फिरोज शाह तुगलक ने 24
करों को समाप्त करके मात्र 4 कर शुरू कर दिए, जजिया, जकात, खम्स और खराज। साथ ही एक नया कर जिसे हक ए सर्व भी कहा जाता है, इसका अर्थ होता है सिंचाई कर। फिरोज ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण भी कराया था। फिरोज शाह तुगलक के समय दासों की संख्या 1,80,000 हो गई थी। साथ ही दासों का रख रखाव हेतु पृथक विभाग दीवाने बंदगान स्थापित किया था। साथ ही फिरोज शाह ने रोजगारी दफ्तर की भी स्थापना की थी और दीवाने खैरात की स्थापना की, जिसके तहत निस्सहाय और गरीब लोगों को निःशुल्क योजना उपचार दिया जाता था। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा फतुहात फिरोजशाही स्वयं लिखी। इसके दरबार में जियाउद्दीन बरनी व शमशेर शिराज भी रहते थे, जिन्होंने तारीख़ फिरोजशाही की भी रचना की। फिरोज शाह तुगलक के बाद नासिरुद्दीन महमूद तुगलक दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। यह तुगलक वंश का अंतिम शासक था। इसके समय तैमूर ने 1398 में दिल्ली पर आक्रमण किया। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। खिज्र खां तैमूर का सेनापति था। तैमूर भारत से लौटते समय खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर और दिवालपुर का शासक नियुक्त किया था। खिज्र खां का पुत्र मुबारक खां गद्दी पर बैठता है। मुबारक शाह की उपाधि धारण करता है और इसके दरबार में मुबारक याहिया बिन अहमद सरहिंदी को संरक्षण दिया था, जिसने तारीख़ मुबारक शाही की रचना की। साथ ही यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना की और सैयद वंश का अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह था। लोधी वंश का शासक बहलोल लोधी था। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी। बहलोल लोधी के बाद गद्दी पर सिकंदर लोधी बैठता है। सिकंदर लोधी ने आगरा की स्थापना की। सिकंदर लोधी गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था। सिकंदर लोधी के बाद इब्राहिम लोधी गद्दी पर बैठता है। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोधी व बाबर के बीच में होता है, जिसमें इब्राहिम लोधी मारा जाता है। इब्राहिम लोधी दिल्ली सुल्तानों में प्रथम सुल्तान था जो युद्ध क्षेत्र में मारा गया। 1 लाइन फैक्ट: महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अलवुर्नी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी? किताब उल हिंद, जिसको तहरीके हिंद भी कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी फारसी। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सिकंदर लोधी। वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान या पोलो खेलते हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब-उल-इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। तराइन की पहली लड़ाई किसके बीच में हुई थी? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की 1191 ईस्वी में। किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ?
जाट। महमूद गजनी किस वंश का था? यामनी वंश का। महमूद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? हिंदू शाही, ब्राह्मण शाही। महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? लाहौर। किसने ढोल की तेज आवाज़ के साथ एक महिला का अपने पति का चिता के साथ स्वतः को जला लाने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया है? इब्ने बतूता ने। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है मोहम्मद गौरी को। किसने इब्तिदाई प्रथा चलाई थी? इल्तुतमिश ने। लाख वक्श के नाम से जाना जाने वाला शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था खान। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? इल्तुतमिश ने। दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? कल्लर ने। वह रोमन सम्राट अगस्त की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका है? बहलोल लोदी का। अलबुर्नी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? महमूद गजनवी। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? अलाउद्दीन खिलजी। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसको पराजित किया? मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को। सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की? मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? मोहम्मद बिन तुगलक को। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। इनाम किसको दिया जाता था? विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को। इब्ने बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से। उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक दिल्ली पर राज करने वाली कौन थी? रजिया सुल्तान। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? अलाउद्दीन खिलजी। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था? महमूद गजनवी। अलाई दरवाज़ा किसका मुख्य द्वार है? कुतुब मीनार का। कौन सा शासक दास गुलाम राजवंश से संबंधित है? इल्तुतमिश। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्ने बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया? मुबारक शाह खिलजी ने। लोदी वंश का संस्थापक था? बहलोल लोदी। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? किताब उल हिंद को। वह हिंद का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? महमूद गजनबी और आनंद पाल की। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी? अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली के सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया? खिज्र का सैयद ने। कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? सिकंदर लोदी। भारत का पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया? सोलंकी शासक भीम द्वितीय। मोहम्मद गौरी किस वंश का था? शंशवनी। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था चौधरी। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? सैयद वंश।
किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? फिरोज शाह तुगलक। किस सुल्तान ने बेरोजगार को रोजगार दिया? फिरोज तुगलक ने। किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? फिरोज तुगलक ने। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण है बख्तियार खिलजी का आक्रमण। तबकाते नाशरी का लेखक कौन था? मिन्हाज उस सराज। यह सल्तनत काल का पार्ट 1 है। पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।